Assalamu alaikum everyone. This is your host Shahrukh Ali and back with another episode of interview series. आज जो मेरे गेस्ट हैं वो हैं आतिफ लोधी. बेसिकली ही इज़ अ बिजनेस ग्रेजुएट. बीबीए किया है इन्होंने इकरा यूनिवर्सिटी से, कराची से इनका ताल्लुक है और इस वक्त माशाल्लाह से ये एडमिन ऑफिसर हैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में. लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर किसी में टैलेंट है तो उसको कुछ भी नहीं रोक सकता. चाहे वो जॉब करे, चाहे वो बिजनेस करे, लेकिन टैलेंट अपनी जगह रहता है. तो मैं इनके बारे में और बताता चलूं कि बेसिकली अपार्ट फ्रॉम हिज प्रोफेशनल लाइफ ये एक टिकटॉकर है और एक टैलेंटेड आर्टिस्ट भी हैं. तो आज हम इनकी दोनों साइड डिस्कवर करेंगे खुद इन्हीं की ज़बानी. तो लेट्स मीट. आई प्रेजेंट टू यू आतिफ लोधी. अस्सलाम वालेकुम आतिफ. वालेकुम अस्सलाम शाहरुख, क्या हाल है आपके? और अभी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह. जो जो लोग देख रहे हैं सब इस लिंक के जरिए सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम. अच्छा, आप लोगों को एक और बात बताता चलूं. आतिफ एंड आई वाज इन सेम यूनिवर्सिटी और हम तकरीबन कोई 10-11 साल पुराने दोस्त हैं. ओके. अच्छा आतिफ, इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो ये बताइए आतिफ लोधी कौन है. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए अपना. वेल आतिफ भाई, शाहरुख आप ही की तरह का एक शख्स है और एक मोटिवेटर है, एक इन्फ्लुएंसर स्पीकर है। आपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए एक बहुत अच्छा ये प्रोग्राम स्टार्ट किया। मैं तकरीबन 2 वीक से इसको देख रहा था, जिसमें मुख्तलिफ हर तरह की कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और इसमें ये काफ़ी एक मोटिवेशनल प्रोग्राम है। इससे बहुत से लोग ऑनलाइन ये सीखते भी हैं इन चीज़ों को। तो आतिफ भी आप ही की तरह का है। बस यही कि आफ्टर जब बीबीए मेरा कंप्लीट हुआ था, उसके बाद फिर मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस में चला गया था, जहाँ पे वहाँ पे एक वॉइस ओवर का काम और इसके अलावा वो इलस्ट्रेशन का काम होता था ऑनलाइन। तो वहाँ मैंने तकरीबन 1 ईयर वर्किंग करी थी, उससे मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी। ये आज हम जितने भी ये मीडिया के चैनल्स देखते हैं, इस पे जो एड वगैरह आते हैं, तो ये लगता है बहुत ही सिंपल है, लोग इसको पसंद करते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत ज़्यादा काम होता है। बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, क्योंकि हर तरह की आवाज़ को, जिस तरह एक फिल्म के अंदर 10-12 किस्म की शूटिंग होती है, इसी तरह की जो पीछे आवाज़ आ रही होती है ना, इसमें भी तकरीबन 20 से 25 दफ़ा शूटिंग होती है। तो मेरा खैर ऑनलाइन काम था, वहाँ पे मैं यूरोप साइड को फेस करता था। वहाँ मैंने फ्रीलांसर के जरिए मुख्तलिफ आर्टिस्ट हायर करे हुए थे। तो वो उनका 2 से 3 मिनट्स का क्लिप होता था, मुख्तलिफ होते थे, क्योंकि वो एक एनिमेशन हाउस था। तो उसके लिए बिजनेस वीडियोस होती थी, मैं उसके लिए उनको हायर करता था। तो वहाँ मैंने 1 ईयर वर्किंग करी थी। फिर 1 ईयर के बाद फिर मैं एक टेलीनॉर कंपनी में चला गया था, क्योंकि मैं एक तरह से स्पीकर भी हूँ और वो इवेंट ऑर्गेनाइजर भी हूँ। सेमिनार वर्कशॉप्स शॉप्स भी मैं कंडक्ट करवाता हूँ। तो टेलीनॉर कैंपेन में मैंने काम किया 6 मंथ। वहाँ पे उनकी बहुत बड़ी वो प्रोमोशनल एसएमएस पैकेजेस की कैंपेन होती थी और दूसरी चीज़ें होती थी। तो फिर 6 मंथ्स के बाद अचानक से मेरी फील्ड के लिहाज से लियाकत नेशनल हॉस्पिटल पे मैंने ज्वाइन कर लिया था। वहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी। तो अब तकरीबन 5 ईयर्स हो गए हैं, मैं एज एन एडमिन ऑफिसर लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में वर्किंग कर रहा हूँ। वहाँ पे ये जितने भी, अभी आप कभी आना हो तो देखिएगा, अभी एक एक तरह से रेडियोलॉजी न्यू बिल्डिंग बन रही है तकरीबन लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में, बहुत बड़े पैमाने पे उसका काम अभी चल रहा है। तो उसमें मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, हैवी मशीनरीज हैं, आपके रेडियोलॉजी से रिलेटेड। और इसके अलावा बड़े पैमाने पे हमने सारी मशीन से बाहर से मंगवाई हुई हैं। तो उस पर आजकल ज़रा वर्किंग चल रही है। सही. तो आतिफ, ये तो हो गई थोड़ी सी प्रोफेशनल लाइफ. अब हम आते हैं थोड़ा सा टैलेंटेड लाइफ के ऊपर. तो आपके अंदर का टैलेंटेड आदमी जो है वो थोड़ा सा बाहर लेकर आइए और हमें बताइए कि वो लाइफ कैसी है. वो वो लाइफ आज इस प्रोग्राम के जरिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जैसे एमबीए में एडमिशन ले लिया शाहरुख के साथ। वो एक यूनिवर्सिटी की एक यादें ताज़ा हो गई हैं, बिल्कुल ही। आज भी कभी मैं गुजरता हूँ, बहुत सारे लोग अचानक से मिल जाते हैं और हॉस्पिटल में कोई ना कोई किसी से टकराव हो जाता है। तो आज भी वो मुझे उसी नाम से मुखातिब करते हैं और उस वक्त वो जिद करते हैं, खुश होते हैं। अभी रिसेंटली वो, मैं अपने ऑफिस टाइम का मेरा ब्रेक हुआ था, तो मैं हॉस्पिटल के वहाँ वेटिंग एरिया में था। तो हाल ही में शाहरुख, आप भी जानते होंगे, मिस मुना शमीम से मुलाकात हुई थी। वो अचानक से आई थी, किसी उनकी तबीयत वगैरह सही नहीं थी, तो उनसे मेरी हाई हेलो हुई। उसके अलावा तकरीबन 7 मंथ्स पहले वो मार्केटिंग जिन्होंने पढ़ाई थी और एंटरप्रेन्योर का कोर्स किया था, मिस आयशा अमान,
उनसे भी मेरी मुलाकात की, तो अल्लाह का शुक्र सब सब भूले नहीं है, सब याद रखते हैं। और इसके अलावा दोस्त वगैरह से तो बात होती रहती है ये सोशल मीडिया के जरिए। और अब तो मुख्तलिफ और दूसरी ऐप्स आ गई हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हमने इनकी यूनिवर्सिटी में नाम जो है ना वो आतिफ लोधी से हटा के शाहरुख खान रखा हुआ था, क्योंकि इनकी रिजेम्बलेंस और इनकी एक्टिंग जो है ना, वो हम पाकिस्तानी शाहरुख खान इनको बोलते थे। और वो हम इन्हीं से जानेंगे क्यों बोलते थे, ये अभी आपको बताएंगे भी क्यों बोलते थे। अच्छा आतिफ, टिकटॉक का सफर कैसे शुरू हुआ? टिकटॉक का सफर अब बिल्कुल ही एक नए तरीके से शुरू हुआ। असल में ऐसा है कि अब हर चीज में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में जदीद किस्म की चीजें आ रही हैं। टिकटॉक को बस 1 ईयर हुआ है मुझे यूज करते हुए। ऐसा हुआ था कि तकरीबन 2019 में जनवरी में पिछले साल मेरी बस सिस्टर की शादी हुई थी, तो उसमें मैं तैयार था, ज़ाहिर है वलीमा वगैरह था। अच्छी तरह मैं हॉल से मैं जब घर पर आया तो काफ़ी सारे यहाँ पे कज़न्स वगैरह मौजूद थे। उनमें से 1-2 कज़न लाहौर से आए थे, वो लोग यूज़ करते, तो उन्होंने मुझे बताया था। कह लगे आतिफ़ भाई ये इस तरीके से होता है, अब आप कुछ भी एक्टिंग भी कर सकते हैं और आपके काफ़ी व्यूज़ आएँगे, फॉलोवर्स आएँगे, तो आप भी ट्राई करके देखें। तो मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा यार पता नहीं ये क्या है, मैंने इसका सुना तो है। तो मैं उस वक़्त तैयार था, तो मैंने वो अचानक से एक डीडीएलजी मूवी का दिल वाले दुल्हनिया ले जाएगा, एक सॉन्ग के साथ मैंने वो थोड़ा रिकॉर्ड करके मैंने लगा दिया, मैंने वो बनाया। तो वो मैंने फिर अपलोड कर दिया था टिकटॉक पे। फिर जब मैं दूसरे दिन उठा तो उस पे काफ़ी लाइक्स वगैरह आए हुए थे और लोगों के मैसेजेस भी आए हुए थे। कहते आपकी एक्टिंग में अच्छी लगी और बहुत अच्छा लग रहा है। तो उस वक़्त तक मैं 1 साल पहले टिकटॉक बताऊँ, एक तरह से उस पे ये होता था कि अगर आप कुछ भी अपलोड करोगे ना, तो बहुत ज़्यादा वो लाइक्स आएँगे और उसका रेशियो उन्होंने वहीं सर्च इंजन बहुत अच्छा किया हुआ था। तो वो मैंने पहला अपलोड किया था, तो 2019 के जनवरी में जब मैंने बनाया था, तो उससे फिर मुझे बहुत अच्छा शौक लगा। क्योंकि अब ज़माना बिल्कुल ही चेंज हो गया। अब वो बात नहीं है कि आप किसी प्रोड्यूसर के सामने जाओ, डायरेक्टर के सामने जाओ, घंटों लाइनों में लगाओ, बस एक ही मोबाइल के अंदर आपके पास सारी चीज़ें हैं। ना आपको किसी की इंसिस्ट करने की ज़रूरत है, ना आप किसी की सिफ़ारिश की ज़रूरत है। बस आप में जितना टैलेंट है आप अपलोड करो और उसी वो वीडियो अगर वायरल हो जाएगी, तो आपको ऑलरेडी फ़ोन आएगा, आपके पास वो मीडिया चैनल्स इतने हैं। अभी आप अगर मुझसे पूछेंगे, मैं आपको बताऊँगा काफ़ी टिकटॉकर है ये आपके एआर पे और अब तो जियो के ड्रामास में आ रहा है। वेज- बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह से, ये तो एक नई फील्ड हमारे पास आ गई। अच्छा आतिफ, ऐसे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है यानी कि टिकटॉक क्या चीज़ है, अगर आप कुछ दिखाना चाहें, यानी क्यों हम शाहरुख खान आपको बोलते थे, तो कुछ अगर हो जाए शाहरुख खान की पुरानी यादों में से। बस ये हाँ बहुत अच्छा लगता है। तो उस पे असल में मेरा पूरा पेज बना हुआ है, वहाँ पे डिफरेंट किस्म की वीडियोस हैं। आज का जो स्लो मोड चल रहा है, तो वो आजकल मैं उस पे वर्किंग कर रहा हूँ। और डायलॉग के हिसाब से वो काफ़ी हर तरह के डायलॉग्स की वीडियोस हैं, तो वो लोगों को अच्छा लगेगा। तो अभी मैं इसमें एक चीज़ वो दिखा देता हूँ। किस दर्शन की बात करते हो आप नारंग? अरे मेरे ये अपने हैं, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से चुराने नहीं आया। अरे हम तो यहाँ डूबे हैं, लेकिन तुम्हें भी ले जाएंगे। तो उसमें मुख्तलिफ किस्म की होती थी, एक्ट होते हैं, डिफरेंट स्टाइल होते हैं। जैसे मेरे दुश्मन समझ रहे थे ये कि मैं यहाँ से नहीं आऊंगा। इसमें हर तरह की चीजें होती हैं। तो आपके पास पूरे वहाँ पे फीचर्स होते हैं, हर चीज होती है, आप खुद से कस्टमाइज कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, उसमें कुछ लाइटों के मूड है। तो मेरे हिसाब से तो अभी ये देखा जाए तो एक कामयाब ऐप है। अच्छा बहुत से लोग इसके अगेंस्ट भी हैं। तो मैं एक बात बताता चलूंगा कि हर चीज में अच्छाई और बुराई का पहलू होता है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से यूज करोगे तो आप कामयाब हो। इतने सारे बिजनेस जो डीलर हैं, वो टिकटॉक के जरिए अपनी वो कंपनीज की प्रमोशन और वो दूसरी चीजें कर रहे हैं। तो इसी तरह अगर आपके पास एक नाइफ है, तो उस नाइफ का मकसद अच्छा भी होता है, बुरा भी हो सकता है। बुरा इस सेंस में कि आप किसी को कत्ल कर सकते हो, तो ये बुरा हो जाएगा। और अगर आप उसी से कोई फ्रूट वगैरह काटोगे तो ये अच्छा हो जाएगा। तो मैं तो टिकटॉक को एक बहुत अच्छा समझता हूँ और आज के लिहाज से सबसे ये देखा जाए तो एक इम्पोर्टेंट और ग्रेट ऐप है। दैट्स रियली नाइस। अच्छा आतिफ, एक मिथ है या लोगों में एक सवाल गर्दिश कर रहा है, टिकटॉक पैसे देता है? अच्छा हाँ, ये मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। हाँ ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत से लोग मजाक समझते हैं। अब ऐसा नहीं है। टिकटॉक पे असल में ऐसा होता है, पैसे वो देने का जो सिलसिला है ना, वो आपके 1 मिलियन फॉलो 1 मिलियन जब आपके फॉलोवर्स हो जाएंगे ना, वो उसके बाद से शुरू हो जाता है। वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर लिखा हुआ, जैसे कि 1 बिलियन हो गए, जैसे आपने 1 मिलियन क्रॉस किया, तो खुद ब खुद जो टिकटॉक को पूरी टीम पीछे जो चला रही है, जिसमें फेसबुक का होता है, तो इसमें बकायदा आपसे कांटेक्ट किया जाता है, आप आपका वो अकाउंट नंबर लेता है
और वो अकाउंट नंबर के साथ साथ आपको मंथली वो पे करेंगे कुछ ना कुछ। लेकिन अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है। अब तो ऐसा भी हो रहा है कि वो आपको पूरा पैकेज बना के दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर कराची में हूँ और अगर मेरे फॉलोवर्स ज़्यादा हैं तो वो आपको पूरा 15 से 20 दिन का पैकेज बना के देंगे, जिसमें वो आपको बोलेंगे कि आप नॉर्दर्न एरिया चले जाएँ या दुबई चले जाएँ। अब आजकल तो दुबई भेज रहे हैं। अब लोग समझते हैं कि इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा कि इसके पीछे टिकटॉक में पैसा बहुत है, जितना यूट्यूब पे होता है। यूट्यूब पे आपको सब्सक्राइब करते हैं तो जितनी वीडियोस पे व्यूज आते रहते हैं उसी लिहाज से अर्निंग हो रही होती है। तो अब टिकटॉक पे भी ये आ गया, बकायदा पूरे पूरे पैकेज बना के आपको दूसरी कंट्रीज में भेजा जा रहा है। जिसमें अभी मैं आपको रिसेंटली बता दूं, ये आपका ये फीमेल में जन्नत मिर्जा को अभी रिसेंटली मैं बताता चलूं यहाँ पे कि उनको तो फिल्म की ऑफर भी हो गई है। और यही हमारे ये लॉलीवुड में सैयद नूर साहब हैं, उन्होंने बिल्कुल उनसे एक दो फिल्मों के लिए साइन कर दिया। अभी रिसेंटली तो वो चाइना में है, लेकिन बहुत ज्यादा वो फिल्मों में नजर आएंगी। दैट्स रियली नाइस। तो आतिफ, इसमें कितनी अर्निंग हो जाती है? यानी अगर आपके 1 मिलियन फॉलोअर हो गए तो आप एक अमाउंट बताना चाहेंगे कि कितनी अर्निंग कर सकता है एक बंदा टिकटॉक पे? अब अर्निंग तो ऐसे है कि 1 मिलियन होने के बाद अब ये वीडियो की क्वालिटी पे डिपेंड करता है और उसके लाइक्स पे डिपेंड करता है। अगर वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल होगी तो वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में वो आप बिल्कुल पैसे ट्रांसफर करते हैं। इसमें ये होता है कि 20 से लेकर तक में 35-40 थाउजेंड तक की अमाउंट होती है। ये मिलती है लोगों को। और ये पर मंथ होती है? ये पर मंथ होती है। अब आप ये देखें, अगर आप भी थोड़ी देर के बाद अपना ये टिकटॉक ऐप खोलेंगे तो इसमें 10-12 लोग तो ऐसे हैं कि जो कंटिन्यूसली रिपीट हो के आ रहे होते हैं। तो उनको अमाउंट दी जा रही है और उनको पूरा बताया जाता है कि आप यहाँ चले जाएं, यहाँ चले जाएं, इस तरह बना लें, वो करें। तो ये पूरी एक तरह से प्लानिंग भी होती है पीछे, ताकि जो लोग मशहूर हो गए तो उनको पूरा समझाया जाता है उसी तरीके से। जैसे अभी रिसेंटली हैदराबाद के एक शख्स वायरल हुआ है, अली उनका नाम है, अली हैदराबादी। तो अब वो इतना वायरल हुआ, उनको पूरा पैकेज बना के दिया हुआ है। अभी रिसेंटली उनको उन्हीं टिकटॉक वालों ने आईफोन भी दे दिया, उनको दुबई भी भिजवा दिया। और जितने भी टिकटॉक के मशहूर लोग हैं, इन सबके कॉन्टेक्ट नंबर भी टिकटॉक वालों के पास होते हैं। वो खुद ही फिर इनकी मीटिंग करवाते हैं आपस में, कि ये लोग आपस में मीटिंग करेंगे तो कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन सा स्क्रिप्ट बोलना है। तो ये थोड़ी प्लान चीजें हैं सारी। सही। अच्छा आतिफ, आपको क्या लगता है कि फॉलोअर बनाना बहुत मुश्किल काम है, या आप एक्टिंग करें, अपना टैलेंट शो करें और फॉलोअर खुद ब खुद बनना शुरू हो जाते हैं, या उसके लिए कोई ट्रिक्स और टिप्स चाहिए होती हैं? एक्चुअली ऐसा है कि अगर आपको एक्टिंग का शौक है तो यह है कि जब आप एक्ट करोगे और तो वीडियो वीडियो जो आप बनाओगे तो उसमें आपकी एक्टिंग जब नजर आएगी तो लोग ऑटोमेटिक खुद ही पसंद करेंगे। क्योंकि अब इसमें दो तरह की चीजें होती हैं जो टिकटॉक पे चल रही हैं। एक तो आपकी डायलॉग डायलॉग वाली है कि आप किस तरह वो डायलॉग एक्ट कर रहे हो, और इसके अलावा वो स्लो मोड का ट्रेंड चल रहा है। उसमें आप जितना अच्छा उसको स्लो मोड बनाओगे और एक्ट को जाहिर करोगे तो लोग फॉलो करते हैं वीडियोस। जब वो फॉलो कर लेंगे तो वो जब आप वीडियोस बनाते रहोगे तो ऑटोमेटिक वो उनके होम के पेज पे वो आ रही होती हैं। सही। अच्छा, मेरा जैसे आपको ताल्लुक पता है कि मैं तो बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। मैं हर चीज़ में कोई ना कोई एक छोटा छोटा बिजनेस ढूंढता हूँ क्रिएट करने के लिए। तो क्या लगता है आतिफ, एक पैरेलल बॉलीवुड या लॉलीवुड कंपैरिजन करें, हमारे पास एक इंडस्ट्री तैयार हो रही है जिसपे हमें ड्रामा सीरियल्स के लिए, फिल्म्स के लिए सस्ते एक्टर और अच्छे एक्टर, जो रिवायती एक्टरों से, कमर्शियल एक्टरों से ज्यादा अच्छा मेहनत से काम करेंगे, ऐसे ही तैयार हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल 100% राइट है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अब जाहिर सी बात है उनको चांस नहीं मिलता स्क्रीन पे आने का। लेकिन मैं यकीन कर रहा हूं, अगर मैं कंपेयर करूं तो वो उससे ज्यादा उनमें एबिलिटीज हैं कि वो कर सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है वो स्क्रीन पे आने के लिए आपके मुख्तलिफ लिंक्स और उसमें फिर फाइनेंशियली चीजें आ जाती हैं, बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से लोग पीछे रह जाते हैं, ये हकीकत है। मैं जब खुद यूनिवर्सिटी लाइफ में था तो आप यकीन करो, मैं TV1 ARY और दूसरे चैनल्स पे जब मैं जाता था, मैं वहाँ लोगों से सुनता था। तो आप चाहे जितने भी अच्छे हों, वो हमेशा सबसे पहले फाइनेंशियली पैसों की बात करते थे। अब जाहिर सी बात है जब बंदा पढ़ रहा हो, कुछ हो तो इतनी जल्दी आती नहीं, और अमाउंट भी ठीक ठाक होती है। तो ये हर चीज के अंदर आपके रेफरेंस जितने भी अच्छे हों, वो फाइनेंशियली पहले आपको हर चीज करनी पड़ती है। तो ये लोग फिर पीछे हो जाते हैं। तो अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनमें बहुत ज्यादा टैलेंट है, वो टिकटॉक में काफी सारे नए चेहरे अब तो नए नए आते रहते हैं। और आप यकीन करो, अब तो ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, चाहे कोई एक आम सा बंदा हो गांव देहात वाला, लेकिन वो टिकटॉक ऐप के जरिए उसने अपने आप को एक्टिंग ऐसे करी हुई कि वो भी वायरल हो गया सिर्फ अपनी एबिलिटीज की वजह से। अच्छा आतिफ, टिकटॉक पे एक्टिंग करने के लिए और एक सेटअप करने के लिए तो आपको खर्चा कितना होता है शुरू में? यानी आपको क्या क्या चाहिए?
बस ये कि इसके लिए सबसे अच्छा एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। अब ये कि जो टिकटॉक के लिए अच्छा मोबाइल फ़ोन चल रहा है वो तकरीबन आईफ़ोन 11 ही, या आईफ़ोन अगर देखा जाए तो 8 भी चलेगा। आईफ़ोन 7 और आईफ़ोन 8 भी चलेगा अच्छे से अच्छा। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है हर किसी के लिए ये अफ़ोर्डेबल नहीं है। तो हम्म। फिर ऐसा है कि फिर वो इससे कम रेंज में जो मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं वो फ़ीचर्स देख लें। अगर उसमें स्लो मोड है, तो स्लो मोड वाले मोबाइल फ़ोन है तो उसमें वीडियोज़ का रेशियो काफ़ी अच्छा बनता है। तो हमारे पास है सैमसंग नोट की सीरीज़ है। इसके अलावा भी हाल ही में रियलमी के कैमरे वाले जो अच्छे मोबाइल फ़ोन चल रहे हैं, तो उससे भी वीडियोज़ अच्छी बन जाती हैं। जैसे मेरे पास अभी मैं जितनी बनाता हूँ ना, मुझे तो खैर अच्छी वीडियोज़ मेरी सारी बनी है, मैं रियलमी यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें भी अच्छे ऑप्शंस दिए हुए हैं, और अगर आप ज़्यादा ही अच्छा अफ़ोर्ड कर सकते हो तो फिर आईफ़ोन बेस्ट है उसके लिए। अच्छा आतिफ, जो आप रियलमी यूज कर रहे हैं अभी टिकटॉक के लिए, उसकी प्राइस क्या होगी मोबाइल की इस वक्त? ये रियलमी तो अभी ये 48 मेगापिक्सल वाला है, ये तो अभी 35 का है। 35 का है। और इसके अलावा आपको कुछ और चीजें चाहिए होती हैं, जैसे कि माइक आपको चाहिए होता है, कोई कैमरा, लाइट, और इसके अलावा इसके आजकल वो स्टैंड्स भी बस चाहिए चल रहे होते हैं। हाँ, बस ये क्या लाइट की तो इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर अब तो लोग तकरीबन जैसे रेस्टोरेंट्स हो गए या कोई अच्छे पार्क्स हो गए वहीं पे बनाते हैं, तो उसमें मैं कहता हूँ लाइट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस मोबाइल फ़ोन के साथ एक जो उसका स्टैंड होता है, लगाने के लिए हेल्प मिलती है उसी से, तो स्टैंड का होना ज़रूरी है। क्योंकि वो जहाँ पे रखेगा तो उसके लिए कवर अप अच्छा मिलता है, और अगर वो घर में है तो घर में स्टैंड की ज़रूरत नहीं होती है। वो बंदा मैनेज कर लेता है कि भी मोबाइल के सहारे से कोई कोई चीज़ रख देता है या कोई टेबल वगैरह रख देता है। लेकिन ये कि एक स्टैंड का होना ज़रूरी है, और ये कि एक कोई अच्छा मोबाइल फ़ोन हो, चार्जिंग उसकी देखता रहे, वो अपने हिसाब से वो मैनेज कर ले। तो बस ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। अच्छा आतिफ, अगेन, क्योंकि आप एक बिजनेस ग्रेजुएट भी हैं, मेरे साथ आपने बीबीए किया था, तो मैं थोड़ा दोबारा बिजनेस का सवाल पूछूंगा। एक सीरियल बनाना चाहें, आ, छोटा सा वेब वेब सीरीज जो होती है वो बनाना चाहें, मैं फिल्म पे बाद में आऊंगा, तो सही, सही। उसमें अगर 3 से 4 एक्टर्स लिए जाएं, टिकटॉक से उठाए जाएं, तो व्हाट यू थिंक कि क्या चार्ज करेंगे वो, यानी कितना खर्चा आ जाएगा? नहीं देखें, वो बात सही है। वो टिकटॉक से आ तो जाएँगे, तो खर्चा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, जैसे अगर मैं बात करूँगा या वो करेंगे, तो वो एज़ इट इज़ उनका अपना शौक है, तो वो राज़ी हो जाएँगे। कोई इसमें वो खर्चे की नहीं है। क्योंकि हम जो खर्चे वाले हैं ना ज़्यादा, वो तो खैर बहुत ज़्यादा वायरल हुए हुए हैं, और वो इस तरह से आ भी नहीं रहे हैं, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है टिकटॉक कंपनीज़ के। और टिकटॉक कंपनी ने उनको उनका पूरा एनुअली या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, वो इधर-उधर जा भी नहीं सकते। लेकिन और जो दूसरे हैं, तो वो अपना इंटरेस्ट शो करते हुए वो आ जाएँगे, कोई इसमें ऐसा खर्चा नहीं है। फिर भी एक, यानी आप चले, आपको ही अगर हायर किया जाए किसी एक सीरियल के लिए, तो क्या एक वो माइंडसेट होता है कि इस वक्त क्या रेट चल रहा है मार्केट का, कमर्शियल एक्टर और टिकटॉक एक्टर का? बस ये है कि कमर्शियली तो खैर रेट बहुत ज़्यादा है, 10,000 से लेकर 15,000 तक है कमर्शियली। अच्छा, और टिकटॉक में ये है कि उनका अपना एक इंटरेस्ट होता है, तो उसके लिए कोई वो नहीं है, तकरीबन 5,000 तक की रेंज में हो जाता है। यानी ये पर मंथ है या सीरियल के पैसे होते हैं ये? नहीं, ये एक तरह से सीरियल के पैसे हैं। अब चाहे वो सीरियल जैसी भी है, तो इसमें वो इतना हाई-फाई नहीं होता है। हाँ, ये पूरी सीरियल ही कहेंगे। तो यानी अगर मैं ये कहना चाहूँ कि कोई मेरे जो लिसनर्स हैं या मेरी ऑडियंस है, उसमें से कोई वेब सीरीज बनाना चाहे या फिल्म बनाना चाहे, तो वो कमर्शियल वेब सीरीज या कमर्शियल मूवी से 1/3 पैसों में कम में बन सकती है। जी, जी, बिल्कुल हकीकत है। अगर वो बिल्कुल कमर्शियल से तो ये बहुत ही अच्छी, वो इसमें चीप में पड़ेगा। कमर्शियली तो काफ़ी कॉस्टली है। अगर वो इस पे टिकटॉक से अगर वो करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। सही। और लोग भी, यानी कि अगर स्टार्टअप है उनका, तो वो मेहनत ज्यादा करेंगे अपना नाम बनाने के लिए। बिल्कुल हाँ, क्योंकि असल में उनकी जो उसमें एक्टिंग होगी ना, वो बिल्कुल प्योर ओरिजिनल ही होगी, क्योंकि उनको अपना एक स्टेटस बनाना है। तो और वो जब वो बिल्कुल अपने वो दिल से काम करते हैं, तो वो एक ऑटोमेटिक एक एक्टर की तरह बहुत अच्छा वो रोल प्ले करते हैं। सही। अच्छा आतिफ, कुछ एक्टिंग के बारे में टिप्स देंगे लोगों को? जैसे अब मैं किसी, जैसे मेरी ऑडियंस जो है वो ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो इस वक्त पेंडेमिक कोविड के चक्कर में घरों पे बैठे हुए, बिजनेस नहीं चल रहे, जॉब्स नहीं है, और ऐसे बच्चे जिन्होंने पढ़ लिया है, अब उनको जॉब्स नहीं मिल रही है मार्केट में, लेकिन टैलेंटेड हैं, उनके अंदर कुछ ऐसा टैलेंट है कि वो पब्लिक को शो करना चाहते हैं, लेकिन सही मीडियम नहीं मिल रहा।
तो उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे कि उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आपके पास जाहिर सी बात है, कोविड की वजह से तो अभी हर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है। और हकीकत है, आपका जो आपकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है, क्योंकि मैं खुद एक प्रोफेशनल उसमें जॉब कर रहा हूँ। मेरी तो है ही इंडस्ट्री बिल्कुल ही रिस्क वाली, हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, तो उसमें मेरा 24 घंटे मुख्तलिफ डॉक्टर्स से भी इंटरेक्शन होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा वो कवर अप करके इधर से उधर जाता हूँ 24 घंटे वहाँ। 8 आवर्स के अंदर मैं खुद अपना आपको कवर किया हुआ होता हूँ। तो ये है कि अभी जिनको शौक है वो ये क्या, सोशल मीडिया सबसे बेस्ट है आपके लिए। आप अपनी इसमें एक तरह से फेसबुक पे भी आप टिकटॉक पे वीडियोस बनाएं मुख्तलिफ, क्योंकि आपके पास उसके अंदर सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं। हर तरह के आपको पुरानी मूवी से लेकर अब तक की मूवी के सारे डायलॉग भी मिल जाएंगे, हर तरह का म्यूजिक मिल जाएगा। इसके अलावा अगर उनको इस्लामिक साइड से लगाव है तो इस्लामिक सारी चीजें भी मिल जाएंगी, अगर उनको शौक है तो वो इस पे एक्टिंग करें। वो जरूरी नहीं कि वो अपलोड करें, अगर वो अपलोड नहीं करना चाह रहे, टिकटॉक के अंदर ऑप्शन है कि वो अपने ड्राफ्ट में भी सेव कर सकते हैं। तो उससे ये क्या, वो फिर ड्राफ्ट में सेव करने के बाद वो उसको देख सकते हैं कि मैंने ये सही एक्ट किया या नहीं किया। तो उससे भी उनको काफी हौसला अफजाई मिलती है। अगर वो अपलोड करने के बाद फिर वो उसको ऑटोमेटिक वो फेसबुक पे भी अपलोड कर सकते हैं, और फेसबुक पे भी आजकल जो चीज अपलोड करो आपके काफी लोग व्यूज देखते हैं और वो वायरल हो जाती है। तो मेरा मशवरा तो यही है कि उनको चाहिए कि वो टिकटॉक ऐप का सहारा लें, और बिल्कुल ये अपने आप को इसमें इसको यूज करके देखें, इनसे काफी फर्क पड़ेगा उनको। अच्छा आतिफ, इसमें टिकटॉक ऐप जो है वो आपकी हेल्प कर रही होती है रिगार्डिंग डायलॉग डिलीवरी और म्यूजिक के एंड पे। यानी अगर आपकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी नहीं है, आप सिर्फ एक्टर हैं, तो डायलॉग टिकटॉक आपको प्रोवाइड कर देती है। ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा है, हर तरह के डायलॉग इसमें टिकटॉक के अंदर मौजूद हैं। हर वो ऑप्शन देता है सर्च का, तो आप जिस भी एक्टर का भी नाम लिखोगे उसकी मूवीज के लिहाज से सारे डायलॉग लिखे हुए होते हैं। आप कोई सा भी डायलॉग वो बिल्कुल जिस तरह हम मैसेज टाइप करते हैं आप वैसे भी टाइप करके भी लिख सकते हैं, तो वो उसकी फाइल्स ऑन हो जाती हैं। जब फाइल्स ऑन हो जाती हैं तो बिल्कुल इस तरह जिस तरह एक मूवी की शूटिंग होती है, तो वो आपको एक पहले 1 2 3 करके, जिस तरह हम लोग कट कहते हैं, कट करने के बाद जाहिर सी बात है फिर वो एक्टिंग शुरू हो जाती है। इस तरह इसमें भी ऑप्शन होता है 3 2 1 का। जैसे 3 2 1 के बाद वो नंबर चले आते हैं, तो वो फिर आपको देखता है अब आप डायलॉग के साथ उसी जुमले को बोलें और फिर उससे मैच करें। तो जितना अच्छा आप बोलेंगे, तो वो बिल्कुल हर क्लिप तकरीबन 15 सेकंड का होता है, और ज्यादा से ज्यादा 22 सेकंड का। तो वो अगर एक दफा सही नहीं हुआ तो फिर उसको दोबारा आप रीमेक कर लो, तो वो फिर बन जाता है। अच्छा आतिफ, एक क्लिप बनाने में कितना टाइम दरकार होता है? हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। एक क्लिप बनाने में ये कि जैसे अभी न्यू लोग हैं तो उनको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, 15 मिनट भी लग सकते हैं और 20 मिनट भी लग सकता है। क्योंकि वो कभी कुछ डायलॉग्स ऐसे होते हैं कि वो लगता है हम कर लेंगे, लेकिन जब वो बोलते हैं तो उनसे बोला ही नहीं जाता, या तो वो डायलॉग आगे निकल जाता है या वो आप पीछे हो जाता हो। तो शुरू शुरू में तो 15 से 20 मिनट लगते हैं, और फिर ज़ाहिर है आपकी पूरी तैयारी होती है, उसी लिहाज से आपकी वो ड्रेसिंग भी होती है, फिर वो रूम का एटमोसफेयर भी होता है। जब आप आहिस्ता आहिस्ता कर ले तो वही डायलॉग भी 5 मिनट में भी आप कर सकते हो। जिस तरह अभी मुझे काफी आदत हो गई है, तो मैं तकरीबन 3 से 5 मिनट में मेरे जितने क्लिप्स बने हुए हैं वो सब इसी तरह बने हुए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट के होंगे। सही। तो आप ये, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से लेके चलता हूँ कि अगर आपके पास 35,000 रुपए हैं, 35,000 रुपए का एक मोबाइल ले लें, ये आपके पास मोबाइल अपना है, तो हमारे जो ऐसे व्यूअर हैं जो घर पे बैठे हुए हैं, कुछ करना चाहते हैं और टैलेंटेड हैं, जो एक्ट कर सकते हैं, तो वो अगर थोड़ी सी मेहनत करें तो वो 1 मिलियन क्रॉस कर सकते हैं। और 1 मिलियन का क्रॉस करने का मतलब ये है कि उनके 25,000 रुपए से 40,000 रुपए तक ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाएंगे पर मंथ। जी जी बिल्कुल, हाँ। ये मैं बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ। हमारे बहुत से व्यूअर्स अगर देख रहे होंगे तो वो हो सकता है वो इसको मजाक समझें, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि पहले मैं भी जब इससे वाकिफ नहीं था मैं भी ऐसे ही समझता था, लेकिन मैं बिल्कुल एक दो टिकटॉकरों से भी मिला हूँ रिसेंटली। अभी मैं एक हफ्ता पहले आजकल वो एक चल रहा है पठान टाइप के, यूसुफ पठान उनका नाम है, उनका उन्होंने बस एक वीडियो अपनी बनाई थी जबान निकाल के। अजीब उनका स्टाइल था, लेकिन अब देखें मैं वही बात है, बंदा जैसे एक्टिंग करता है वो मशहूर हो जाता है। और उन्होंने उसको स्लो मोड बना दिया था, तो वो आजकल वो छाया में अभी उनसे हाल ही में गुलशन 13D में मिला था। तो यकीन करें अब टिकटॉक वालों ने उनको हायर कर लिया, और उनके तो तकरीबन मेरे हमें 2.5 मिलियन हो गए होंगे उनके फॉलोवर्स। तो अभी सुनने में, हाँ, 2.5 मिलियन के बाद अभी अब उनको टिकटॉक वाले अभी सुनने में आ रहा है। अब वो आजकल है ना, वो देखा होगा आपने इंडस्ट्री की हरीम शाह जो मशहूर हुई है, अभी उनको हरीम शाह भी टिकटॉकर हैं, वो भी बनाती हैं। तो अभी उनके साथ उनकी मीटिंग कराई है, तो अब वो दोनों अभी आने वाले हैं, टिकटॉक के साथ बनाएंगे वो। दैट्स रियली नाइस।
तो फिर आतिफ, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अगर मेरे ऑडियंस में से कोई आपको अप्रोच करता है, कुछ टिकटॉक के बारे में सीखना चाहता है, तो आप अवेलेबल होंगे सिखाने के लिए लोगों को? जी जी बिल्कुल, मेरा अपना पूरा पेज बना हुआ है। इसके अलावा फेसबुक का भी पेज है, तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये है कि तकरीबन मॉर्निंग में तो मैं अवेलेबल नहीं होता हूँ, जाहिर सी बात है, वो जॉब भी चल रही होती है, तो ये सारा काम मैं खुद सैटरडे और संडे वीकेंड पे ही करता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है वो मैं खुद ही मैनेज कर रहा हूँ। इसके अलावा इवनिंग वगैरह में ऑफिस से आने के बाद, तो ये है कि वो मुझे अप्रोच कर सकते हैं, तो मैं उनको थोड़े से टिप्स बता सकता हूँ, या उनको अगर किसी चीज़ की परेशानी हो रही है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। किसी फीचर के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा और भी इससे रिलेटेड अगर उनको कुछ इशू वगैरह आ रहे हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल गाइड देम। अच्छा आतिफ, मैंने आपकी प्रोफाइल तो डिस्क्रिप्शन में लिख दी है, लेकिन अपना पेज का जरा बता देंगे कौन से, किस नाम से है? अच्छा, टिकटॉक पे जो मेरा पेज है वो सिंपली, जब आप टिकटॉक को इंस्टॉल करेंगे ना, तो उसके इंस्टॉल करने के बाद बस नीचे ऑप्शन सारे होते हैं सर्च का। बस सर्च में जाके टिकटॉक में आप जिसको भी सर्च करेंगे ना, तो उससे पहले नाम से पहले आपको एट द रेट का साइन लगाना पड़ता है। वो जो ए बना हुआ होता है, तो आप जी। बस एट द रेट का साइन लगाएं, उसके बाद आतिफ लोधी लिखें, तो बस वो मेरी तस्वीर आ जाएगी। तो वो मेरा पूरा प्रोफाइल पेज आ जाएगा, तो बीच में फॉलो करने का ऑप्शन होगा, बस को फॉलो कर दीजिएगा, तो फिर मेरा पेज आपके पास आ जाएगा। आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, और जो कुछ पूछना चाहें तो कर सकते हैं। सही। अच्छा आतिफ, आखिर में एक आपसे मैसेज चाहूंगा कि मैं चाहता हूं, बेसिकली मेरा जो मिशन है वो ये है कि लोग पैसे कमाएं, लोग बिजनेस करें, लोग जॉब करें, लेकिन पाकिस्तान को तरक्की दें। सब पैसे कमाएंगे तो पाकिस्तान तरक्की पे आएगा। तो आप क्या इस पे कुछ मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। असल में ऐसा है कि अभी जो हालात चल रहे हैं ना, मैं बिल्कुल सच बात करूंगा। ये हॉस्पिटल के अंदर अंदर भी कुछ जो मेडिकल के सेमिनार होते हैं, तो वहां भी मैं कभी स्पीकर के तौर पे जाता हूँ। तो अभी रिसेंटली मैंने वहां भी ये बात बोली थी कि अभी जो हालात चल रहे हैं ना, बस अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। इसमें बहुत ज्यादा अभी जो हमारे मुल्क का पीक चल रहा है, और इकोनॉमी पूरी डिस्टर्ब हुई हुई है। आपका पूरा स्ट्रक्चर एक तरह से तबाह हुआ है, और इसमें मैं इस पे चाहिए जितने भी आपके पॉलिटिकल साइड भी है, चाहे इसमें हर तरह के आप लोगों को उठा लो, मैं हकीकत बताऊंगा, कोई भी काम करने को तैयार नहीं है, या कोई भी नहीं है। तो बेचारी वो अवाम क्या करेगी? जो गरीब है वो तो बिल्कुल और गरीब होता जा रहा है, और अमीर तो अमीर ही है। तो एक तरह से अभी जो हालात चल रहे हैं ना, तो इसमें तो बस ये क्या, बहुत ज्यादा आंखें खोल के, और हर तरह से आप में जो जो एबिलिटी ना, आपको बिल्कुल ही अपने लिहाज से मैनेज होके चलना है। जितने आप में एबिलिटी है, और कर कुछ दिखाने की हिम्मत है, क्योंकि अभी जो मुल्क को पूरी दुनिया इसी वबा में घिरी हुई है। आप, आतिफ मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मेरे ख्याल से आतिफ मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ शाहरुख, अब आ रही है, अब आ रही है। जी। आप क्या कह रहे थे, दोबारा थोड़ा सा बता दीजिए, वो राब्ता मुंतका हो गया थोड़ा। मैं बस यही कह रहा था कि अभी जो हालात चल रहे हैं ना मुल्क के, बहुत ज्यादा कोविड की वजह से पूरी दुनिया इसी में घिरी हुई है। और जो पाकिस्तान है वो तो सबसे ज्यादा, उसको बेशुमार मसाइल का सामना है। तो जो आपका पूरा स्ट्रक्चर है ना इकोनॉमी का, वो भी एक तरह से पूरा तबाह हुआ है। तो इसको बिल्कुल ही बिल्ड होने की जरूरत है ना। आपका पूरा स्ट्रक्चर एक तरह से तबाह हुआ हुआ है। तो ये कि अगर आप में बस अपने बलबूते पे जो भी आप में एबिलिटी, आपको खुद से हर चीज मैनेज करनी है। सही। बहुत अच्छा आपने वो एडवाइस दी लोगों को। अच्छा आतिफ, इसको एंड करेंगे, लेकिन एंडिंग स्टाइल होगा, आप इस शो को आज आप एंड करें, और एक अच्छे नए अंदाज से। मैं ये चाहता हूँ, चाहे वो शाहरुख खान की आवाज में हो, चाहे आपकी एक्टिंग हो, लेकिन इस शो को आज आप एंड करें। आतिफ मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज, हाँ आवाज आ रही है, थोड़ी कट कट के आ रही है। जी। अब आई आपको? अब आ रही है, हाँ अब सही होगी। जी। कुछ में हमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू है, हाँ। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो आतिफ, आप, मैं चाहता हूँ आज आप एंड करें इसको, चाहे वो किसी डायलॉग डिलीवरी में हो या कैसे हो, आप इसको एंड करें प्लीज। हो गया। तो प्रोग्राम का आगाज करेंगे अच्छे से मूड के साथ, क्योंकि मेरे साथ है यहाँ मिस्टर शाहरुख, माय यूनिवर्सिटी मेट, और इसके अलावा मी आतिफ लोधी। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम था। मुझे लग रहा है फॉलोवर्स, ये जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, उनको भी पसंद आया होगा।
तो सबसे पहले मैं शाहरुख का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उसने मुझे इस प्लेटफॉर्म के जरिए मौका दिया, और इससे लोग बहुत अच्छा वो सीखेंगे भी। तो प्रोग्राम सबको यकीनन बहुत पसंद आया होगा, और वो काफ़ी वो अप्रिशिएट भी करेंगे। और सबसे ज़्यादा मैं शाहरुख को भी अप्रिशिएट करूंगा कि उसने अपना टाइम निकाला, क्योंकि आजकल जो भी हालात चल रहे हैं, इसमें भी बड़ी बात है कि ये एक एक इन्होंने चैनल सोशल मीडिया के जरिए इन्हेंस करवाया। वरना आजकल टाइम की इतना शॉर्टेज और मसरूफ है, तो हर कोई बहुत ज़्यादा बिजी भी होता है। तो शाहरुख को मैं एक दफ़ा दोबारा थैंक्स कहूंगा। इंशाल्लाह कभी मुलाकात हुई तो इंशाल्लाह और बड़े एक प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फेस टू फेस भी बात करेंगे, और कुछ मौका मिला तो इंशाल्लाह अपने लोगों के लिए कुछ करेंगे हम मिलकर ही। बहुत शुक्रिया आतिफ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत आपके टाइम का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।